देखिए, कोई भी साधना करने के लिए हमारे को बहुत देर तक बैठना पड़ता है। और क्या आप भी चाहते हैं कि बैठ सके कम से कम घंटे, 4 घंटे नहीं, कम से कम आधा घंटा तो ऐसे बैठें जिससे हमारे जीवन में कुछ हम परिवर्तन देख सकें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी कई कई साल तक तपस्या करते हैं। आपने देखा होगा रामकृष्ण जी की तस्वीरों में कि वो किस तरीके से बैठे हैं, विवेकानंद जी किस तरीके से बैठे हैं, या फिर गुरु नानक देव किस तरीके से बैठे हैं। तो इनके बैठने का जो वो तरीका है, वो आखिर कौन सा ऐसा आसन लगाते थे जिससे वह बहुत देर तक बैठ भी पाते थे और धीरे धीरे से वह अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च ऊंचाइयों तक लेकर गए। तो अगर साधना संकल्प के साथ की जाए तो निश्चित ही सिद्ध होती है। तो ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ कि आप भी आराम से गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर गुरु मंत्र मिला हुआ है या आप किसी मंत्र का जाप करें या कोई सिद्धि करना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा आधार मजबूत हो। तो ये एक है सिद्धासन। सिद्धासन के बिना हमारा आधार मजबूत नहीं हो सकता। और जब तक आधार मजबूत नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि फिर हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है या फिर कोई सामाजिक लक्ष्य भी है, हर क्षेत्र में ये सिद्धासन आपको कंसंट्रेशन, एकाग्रता में बहुत बड़ी दवा के रूप में काम करेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये सिद्धासन किया जाता है। देखिए, जब भी कभी ध्यान मेडिटेशन करें, माला करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उस समय प्रयास ये कीजिए कि आप सिद्धासन में बैठिए। सिद्धासन कोई ज़्यादा कठिन अभ्यास नहीं है, लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो उस समय हमारी ऊर्जा उधरमुखी हो जाती है। इसे करना किस तरीके से? अब जैसे कोई साधक है, उसे बैठने में ही परेशानी होने लगती है, थोड़ी सी देर में ही उसका मन उचटने लगता है, उबासी आने लगती है। तो ऐसे समय में ये जो सिद्धासन का प्रयोग मैं बता रहा हूँ, ये आपके अभ्यास को इतना पुष्ट कर देगा कि आप कई घंटे तक बैठ सकते हैं। हालांकि शुरुआत में प्रयास कीजिए कि 30 मिनट बैठे, 40 मिनट बैठे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने से हमारा मन एकाग्र होता है, ध्यान लगता है, उबासी नहीं आती, और ऊर्जा के उधरमुखी होने से हमारे मस्तक पर तेज बढ़ता है। धीरे धीरे से उस सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है जिसकी आवश्यकता हमारे को हर उस क्षेत्र में आती है। जैसे कि अगर ओज हमारा कमजोर होगा तो फिर बीमारियां लग जाएंगी, बुरे विचार आएंगे जो हमारे को घेरेंगे, आलस आएगा। और जब आलस आने लगता है तो मन हमारा कमजोर होने लगता है, मन हमारे को और कमजोर कर देता है। मन को आप जैसा डील करेंगे, मन आपके साथ वैसा ही प्रयोग करने लगेगा। तो सिद्धासन के लिए आपको कोई सी भी अपनी एक टांग अपने बिल्कुल गुदाद्वार से जोड़ लेनी है, इस तरीके से चिपटा लेनी है। ये इस तरीके से आपने चिपटा लेनी। दूसरी टांग को आप लेकर आएंगे इसके ऊपर ही, गुदाद्वार के ऊपर, और इसको आप अंदर इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से आपके जो गुप्तांग हैं वो इनके लगभग बीच में दब जाएंगे। उसके बाद में जब आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे, तब ये जो ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि सुषुम्ना नाड़ी हमारे सोई हुई पड़ी हुई है, तो वो एकदम से एक्टिवेट होने लगती है। इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि हमारा शरीर स्वयं पसीने से डूब जाता है। करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा बेनिफिट है। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ये एक छोटी सी जानकारी सिर्फ इसीलिए दी गई है कि ताकि आपका पूजा में ध्यान लगे, गुरु मंत्र में ध्यान लगे। जय जय श्री सीताराम।